हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की राजस्थान राज्य में रावतभाटा में जो साइट है, रावतभाटा में जो न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही केवल 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आज की इस वीडियो में इसी भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ साथ सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने पदों पर भर्ती निकली है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी। दोस्तों, शुरुआत करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो पद इस भर्ती में निकाले गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पदों के नाम में पहला पद निकाला गया है स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर का। ये जो पद निकाला गया है ये 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया है और इसमें 152 कुल पोस्टें निकाली गई है। इसी तरीके से जो दूसरी पोस्ट निकली है वो निकली है स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर यानी अनुरक्षक की। ये जो पोस्ट निकली है मेंटेनर की, इसमें 115 पोस्टें निकाली गई है और ये पोस्टें केवल ITI पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, कुल 267 पद यहाँ पर ITI और 12th पास के लिए निकाले गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिटेल क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी यानी मेंटेनर की पोस्ट है जो कि ITI पास वालों के लिए है, उसमें ट्रेड वाइज क्या क्या पद निकाले गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के। दोस्तों, इस भर्ती में इलेक्ट्रीशियन के कुल 26 पद निकाले गए हैं जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके से फीटर के 52 पोस्ट निकले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 8, इंस्ट्रूमेंटेशन के 25, मशीनिस्ट और टर्नर के 2, वेल्डर के 2। इस तरीके से टोटल 115 पोस्ट ITI के इन ट्रेड्स के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। आगे मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो ITI और 10th में, ITI और 12th जो मैंने आपको बताई है उसके साथ और क्या मांगी गई है। यहाँ पर सबसे पहले जो 12th पास वाली पोस्टें हैं जो कि ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके 12वीं में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए और कम से कम आपने 50% अंकों के साथ 12वीं पास की हुई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके 10वीं विषय में अंग्रेजी विषय होना चाहिए जो कि जनरली सभी कैंडिडेट्स के होता है। 10th में इंग्लिश, वो अगर आपके है और 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 50% अंकों से 12वीं पास की हुई है तो आप ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं ITI वाली पोस्ट जो कि मेंटेनर यानी अनुरक्षक की पोस्ट है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10वीं में गणित, विज्ञान और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही गणित और विज्ञान सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी ITI जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस प्रकार की पोस्ट है आपकी, जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होनी चाहिए। फीटर की पोस्ट के लिए फीटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वापस मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपके 10th में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट हैं और उन विज्ञान और गणित सब्जेक्ट में आपके 50% से ज़्यादा अंक अगर आपने प्राप्त किए हुए हैं और आपने ITI की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ITI 2 वर्ष से कम की है, जैसे कि फीटर जो वेल्डर की ITI है, अगर आपने 1 वर्ष वाली की हुई है तो आपके 1 वर्ष की ITI के बाद अगर 1 साल का अनुभव है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये और सेकेंड ईयर में 22,000 रुपीज़ सैलरी दी जाएगी। 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाने के बाद आपकी पोस्ट हो जाएगी टेक्नीशियन B की, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें आपका जो वेतन रहेगा वो 32,550 का रहेगा। इसमें मैं एक बार और याद दिला दूँ, ये परमानेंट भर्ती है और परमानेंट ही आपको इसमें जॉब मिलेगी। 32,550 सैलरी के अलावा आपको अन्य सुविधा और भत्ते मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है जो सुविधा और जो भत्ते आपको मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं परिवहन भत्ता यानी TA, DA, आपको जो घर का रेंट है वो मिलेगा, आपको जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हैं, आपके जो PF है, ग्रेचुइटी है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें, ठीक है।
आगे मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष कैंडिडेट्स की मांगी गई है। वहीं अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 24 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC/ST कैंडिडेट इसमें उनको 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई, यानी वो 29 वर्ष तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है और अदर कई प्रकार के कैंडिडेट्स को भी इसमें विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे, इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको रावतभाटा राजस्थान के लिए पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि भविष्य में आपको जो NPCIL की अलग अलग साइट्स है वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक रूप से केवल रावतभाटा राजस्थान के लिए आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें चयन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन की प्रक्रिया रिटन एग्जाम के आधार पर होगी, जो कि 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी एडवांस एग्जाम होगा। इसके बाद आपका शारीरिक टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट होगा और आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक स्किल टेस्ट का भी मेंशन किया गया है, उसकी डिटेल में आगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो कि स्टेज 1 का टेस्ट है, इसमें आपके कुल 50 प्रश्न होंगे और ये 1 घंटे की परीक्षा होगी। इन 50 प्रश्नों में गणित के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये स्टेज 1 का जो प्रारंभिक परीक्षा 1 घंटे की होगी, इसमें 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न में प्रत्येक सही उत्तर के आपको 3 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर का आपका 1 अंक काटा जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको आगे बता दूं, जो स्टेज 2 की जो परीक्षा होगी यानी एडवांस टेस्ट होगा, वो आपकी 2 घंटे की होगी और 2 घंटे की जो परीक्षा होगी 150 मार्क्स की होगी। ठीक है, और इसमें भी इसी तरीके से प्रत्येक सही प्रश्न के 3 मार्क्स और गलत उत्तर का 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस जो एग्ज़ाम है ये एक ही दिन में होगा आपका। इसमें 30 से 120 मिनट का यानी आधे से 2 घंटे का आपको गैप मिल सकता है दोनों परीक्षाओं के बीच में। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एडवांस टेस्ट यानी जो सेकंड चरण की जो परीक्षा है ये आपकी तभी कंसीडर होगी, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम आपने दिया है वो तभी उसकी कॉपी चेक की जाएगी, उसका जो रिजल्ट है तभी आपका जारी किया जाएगा जब आप स्टेज 1 की परीक्षा जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसमें पास होंगे। यानी कि जो 2 घंटे के भीतर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तभी आपके सेकंड एग्ज़ाम जो कि एडवांस टेस्ट है उसकी कॉपी चेक की जाएगी, उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि आपको दोनों ही टेस्ट में पास होना होगा आगे बढ़ने के लिए। आगे आपका एक स्किल टेस्ट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि नोगो के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, गो नो गो बेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको कोई मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल आपको आगे के चरण के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल होकर फाइनल आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रवेश पत्र है वो आपको आपके ई-एडमिट कार्ड के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और अंतिम चयन परिणाम NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे या फिर आपका जो व्यक्तिगत लॉगिन होगा जो आप फॉर्म भरने के दौरान प्राप्त होगा उस पर आपको दिया जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स को जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसका आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। इसकी कुछ शर्तें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको आवेदन कैसे करना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आवेदन करने के लिए आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना है और वहीं से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगा के आपको आवेदन कर देना है। आवेदन दोस्तों 22 अगस्त से प्रारंभ होंगे, जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये 11 सितंबर रखी गई है शाम को 4 बजे। तो आप 11 सितंबर 2024 शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, साथ ही आपको जो आपका फ़ोटो है सिग्नेचर अपलोड करना है, शैक्षिक योग्यता आपको अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जनरल EWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट भी करना होगा, जो कि 100 रुपीज़ रखा गया है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट नहीं करना, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना बिल्कुल फ्री रखा गया है। यहाँ मैं एक बार और जो आवेदन यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के चरणों को आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है, NPCIL की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपकी ईमेल ID पर ये आपका एक्टिवेशन करना है अकाउंट। जिसके बाद आपको आपका विवरण भरना है,
आपके सिग्नेचर, फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं और इस तरीके से आपको आवेदन सबमिट कर देना है। लास्ट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को अपना एग्जाम फीस का पेमेंट कर देना है, अदर कैंडिडेट को कोई एग्जाम फीस का पेमेंट नहीं करना। इस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। डेट्स मैंने आपको बता दी है, 22 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से, जो कि 11 सितंबर 2024 शाम को 4 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के प्रोसेस पर भी पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाले समय पर मिल जाएगी। यानी 22 अगस्त को जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आवेदन स्टार्ट होते हैं तो उसकी वीडियो तैयार होकर हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप खुद इसका आवेदन आपके फ़ोन से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्टें भी हैं। मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी ब्रीफ में थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है। ब्रीफ में अगर आपको जानना है तो इसके लिए अलग से वीडियो हम आपको बता देंगे। साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या तैयारी करनी है ये भी जानकारी आपको आगे आने वाले समय पे हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर भी हम ऐसे जॉब अपडेट्स रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आपको कोई भी ITI रिलेटेड या फिर पॉलिटेक्निक 12th पास रिलेटेड कोई जॉब अपडेट मिस नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे भी इसी तरह की किसी जॉब अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।